फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 3 मोक्ष के उपाय, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योग दर्शन में कैवल्य प्राप्ति के उपाय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मोक्ष के उपाय में योग दर्शन में कैवल्य प्राप्ति के उपाय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जाना कि सांख्य दर्शन कैवल्य प्राप्ति के साक्षात उपाय के विषय में मौन है, जबकि योग दर्शन क्रियापरक साधन पद्धति का हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। योग शब्द यजु धातु से बनता है, जिसका सामान्य अर्थ जुड़ना है, परंतु योग दर्शन में योग का अर्थ जुड़ना नहीं अपितु समाधि अथवा कठोर अभ्यास है। कठोर अभ्यास द्वारा प्रकृति और पुरुष के मध्य वियोग को जानना है। योग का अर्थ समाधि के लक्ष्य तक पहुंचाने का ही मार्ग है। हमने यह जाना कि योग दर्शन के अनुसार पुरुष चेतन अभिकारी और मन शरीर मन इंद्रिय बुद्धि से अलग है, किंतु अज्ञान के कारण वह प्रकृति की चित्त वृत्तियों से एकाकार स्थापित कर लेता है। पुरुष के प्रतिबिंब से जड़ चित्त वृत्तियां चेतन हो जाती है और पुरुष में इन वृत्तियों के आरोप से पुरुष बुद्धि के गुणों को अपना गुण समझता हुआ मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ इत्यादि समझने लगता है। अनादि काल से प्रवाहमान पुरुष और बुद्धि का यह संयोग योग दर्शन में जीव के बंधन का कारण है। अतः मोक्ष के लिए जीव की समस्त चित्त वृत्तियों का सदैव के लिए शांत हो जाना ही आवश्यक है, जो अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अभ्यास से तात्पर्य उस प्रयत्न से है जो विचार की शक्ति को स्थिरता की ओर ले जाता है, तथा वैराग्य से तात्पर्य सांसारिक और स्वर्गिक विषयों के प्रति उदासीनता या विरक्ति से है। इसलिए पतंजलि के अनुसार कैवल्य का एकमात्र उपाय चित्त वृत्तियों का निरोध है और यही योग है। योग दर्शन में मोक्ष के उपाय के रूप में स्वीकृत अष्टांग योग में 8 अंग है, जो निम्नलिखित है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से प्रथम 5 योग बहिरंग साधन है तथा अंतिम 3 योग अंतरंग है। योग दर्शन में मोक्ष के उपाय के रूप में स्वीकृत अष्टांग योग के कठोर पालन से मुक्ति की प्राप्ति संभव है, जिसमें सबसे पहले हम यम के बारे में पढ़ते हैं। शरीर मन और वाणी का संयम ही यम कहलाता है। इसके 5 प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरा है गुणों का अभ्यास ही नियम कहलाता है। इसके 4 प्रकार हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तीसरा है आसन, यह शरीर का संयम है। आसन का अर्थ है शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिससे निश्चल होकर देर तक सुखपूर्वक रह सके। चौथा है प्राणायाम, प्राण वायु का संयम प्राणायाम है। इसके अंतर्गत श्वास खींचना, फिर उसे रोकना और श्वास छोड़ना ही प्राणायाम कहलाता है। पांचवा है प्रत्याहार, इंद्रियों को बाह्य विषय से हटाना ही प्रत्याहार है। छठा है धारणा, किसी स्थान विशेष पर चित्त को स्थिर करने को धारणा कहते हैं। इसके अनेक स्थान हैं, जैसे नाभि, चक्र, जीभ के आगे का हिस्सा इत्यादि। धारणा का विषय बाहरी पदार्थ का भी हो सकता है, जैसे किसी देवता की प्रतिमा इत्यादि। 7वां पॉइंट है ध्यान, ध्यान का अर्थ एकाग्रता है। इसका अर्थ है ध्येय वस्तु का निरंतर मनन। 8वां है समाधि, यह योग साधना का लक्ष्य है। इस अवस्था में जीव को ब्रह्म जगत के साथ संबंध टूट जाता है और वह अपने नित्य और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सांख्य योग दर्शन में मोक्ष के लिए कैवल्य का प्रयोग किया गया है। कैवल्य का अर्थ है केवल उसी का होना। एकीकरण का नाम ही कैवल्य है। कैवल्य अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेना तथा
किसी के साथ उसका संबंध न होना ही कैवल्य है। यह निरंतर कठिन अभ्यास से ही सहज की प्राप्ति हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मोक्ष के उपाय में योग दर्शन में कैवल्य प्राप्ति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।